सर, भारत में दो ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज को मेजरली कंसिडर किया जा रहा है। एक टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग है और दूसरी केयूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। और मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में टाइम्स हायर एजुकेशन में भारत की 128 इंस्टीट्यूशन जो उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है और यूएस के बाद भारत दूसरा बड़ा देश दुनिया का बन गया है, तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। दूसरी सर बड़ी रैंकिंग एजेंसी है केयूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसकी भी 2026 की रैंकिंग में भारत की 54 इंस्टीट्यूशन आई हैं, जो पिछले 2015 से लेकर 5 टाइम ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सर, मेरा सवाल है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में परसेप्शन की वेटेज 50% होती है और ये परसेप्शन बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल फैकल्टी की मोबिलिटी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या यत्न किए जा रहे हैं। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो इंफॉर्मेशन दिया और मैं माननीय सदस्यों के आंसर देने से पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश की जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, उस उपलब्धि जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्राप्त की है कि जब 14-15 में हमारी सरकार ने जाननी शुरू की, एट दैट टाइम ओनली 11 इंस्टीट्यूशंस दोज आर रैंक्ड इन क्यूएस। जो क्यूएस में सिर्फ 11 इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, आज वो 54 तक आ गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और जैसे टाइम्स के बारे में उन्होंने बताया कि टाइम्स में भी हम दूसरी नंबर की देश बन गए हैं अमेरिका के बाद, इतनी सारे रैंकिंग के साथ। और सारे इंडियन इंस्टीट्यूट जो है उसकी रैंकिंग की बढ़ोतरी हो रही है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली आईआईटी सबसे पहला इंस्टीट्यूट के रूप में 123वें स्थान पर भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और दूसरे जो सवाल पे आते हुए, मैं जो सदस्य ने पूछा कि इंडिया क्या कर रही है, अभी इंडिया के पास और हमारे देश के पास लगभग 72,218 फॉरेन स्टूडेंट्स है जो 2025 में जो पढ़ रहे हैं, जो 200 डिफरेंट कंट्रीज से